बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं नवीद अंजम और आप देख रहे हैं TV 85। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही पाकिस्तान टेलीविज़न पर तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तगल गाज़ी का आगाज़ किया गया। ड्रामा को उर्दू ज़बान में बड़ी खूबसूरती के साथ डब किया गया और इस ड्रामे में काई कबीला के बहादुर जंगजू दिखाए गए जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। और फिर फतूहात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने रूमियों और मंगोलों को नाकों चने चबवाए। ये ड्रामा हकीकत पर मबनी और मुसलमानों के अरूज की दास्तान है। ये हमारे इस्लामी हीरोज़ की वो दास्तानें हैं जिन्हें मगरबी फिल्म इंडस्ट्री ने स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन जैसे झूठे और फर्जी किरदारों के पीछे दफन कर दिया। तभी तो मगरबी मीडिया इस ड्रामे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मुब्तला है, यहाँ तक कि इसे खामोश एटम बम करार दे चुका है। इस वक्त जब हमारी मौजूदा नस्ल इन फर्जी किरदारों कहानियों के सहार में मुब्तला है, ये ड्रामा अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम नहीं। ये ड्रामा अब तक YouTube पर 41 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है और इस ड्रामा ने दुनिया भर की फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए सफ़े मातम बिछा कर रख दी है। अरब के कई ममालिक ने इस ड्रामे पर पाबंदी लगाई और यहाँ तक कि मिस्र के अदारा फतावा ने इस ड्रामे के ख़िलाफ़ फतवा तक जारी कर दिया। मगर इनके ऐसे इक़दाम की वजह से ड्रामा सीरियल को अरब में मज़ीद पज़ीराई मिली और लोगों ने इसे YouTube पर करोड़ों की तादाद में देखा। दोस्तों, अहले मगरब और अरब इस ड्रामे से क्यों इतना खौफज़दा हैं, इसको समझने के लिए आपको खिलाफत उस्मानिया के क़याम और इनकी इस्लामी फतूहात और फिर इस 600 साल की खिलाफत के ज़वाल की कहानी जानना होगी। मैं कोशिश करूंगा कि खिलाफत उस्मानिया के इस अरूज व ज़वाल को इख्तसार में आपको समझा सकूं। अमीर गाज़ी अर्तगल काई कबीला के सरदार सलमान शाह के बेटे और बानी खिलाफत उस्मानिया उस्मान अव्वल के वालिद थे। इनकी वलादत का ज़माना 1191 ईस्वी के आसपास, जबकि वफ़ात 1281 ईस्वी बताई जाती है और वफ़ात के बाद इन्हें अनातोलिया के शहर सोगोद में दफन किया गया। शुरुआत तब हुई जब मंगोलों ने कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म कर रखा था और अर्तगल गाज़ी अपने कबीला के साथ अनातोलिया नकल मकानी करके गए, जहां उस वक्त सल्जूकी हुकूमत कायम थी, जो कि बैरूनी हमलों की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और उस वक्त भी वो हालत जंग में थी। काई कबीला, जो कि उस वक्त 400 ख़ानदानों पर मुश्तमिल था, उसने उस वक्त की कमज़ोर हुकूमत का साथ दिया और सल्जूकियों के साथ मिलकर रूमियों को शिकस्त फाश दी। सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर मगरबी सरहदें अर्तगल के हवाले कर दी और अपने बेहतरीन इत्तेहादी के तौर पर सल्तनत में शामिल किया। वक्त गुजरने के साथ साथ अर्तगल की फतूहात में इजाफा हुआ और बहुत से इलाके इनके ज़ेर हुकूमत आए। 1258 में जब मंगोलों ने बगदाद में खून की नदियां बहाईं और मुसलमानों को ऐसे ख़त्म किया कि गोया कभी दोबारा उठ ही ना सकेंगे, उसी सन में अर्तगल के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है जिसका नाम उस्मान रखा जाता है, जो कि बड़ा होकर अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करते हुए खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखता है। उस्मान भी अपने वालिद की तरह जंगजू, निडर और वफादार सिपा सलार थे। रोमियों के उकसाने पर जब ततारियों ने दोबारा हमला किया तो उस हमले में सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और सल्जती हुकूमत की बाग दौड़ उस्मान अव्वल के हाथ आ गई और उस्मान की क़यादत रूमियों और तुर्क बागियों के लिए मौत साबित हुई और इनको शिकस्त देने के बाद सारे इलाके मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। उस्मान की खिलाफत अरब, यूनान और यूरोप तक फैली और तुर्की को दारुल खिलाफा नामज़द कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही और 1922 में पहली जंग अज़ीम के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने फ़िरंगियों के साथ 100 साला मुआहदा करके खिलाफत उस्मानिया को ज़मीन बोस कर दिया, जो कि मुआहदा लोज़ान कहलाता है। मुआहदे के तहत तुर्की को अपने ज़ेरे असर तमाम इलाके छोड़ना पड़े, जो कि बाद में 40 के करीब ममालिक बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरे। तुर्की को सेक्युलर बनाकर यूरोप की तरह नंगी आज़ादी दे दी गई और इस्लामी निज़ाम के नफाज पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्कों पर हर किस्म की मादनियात को निकाल कर इस्तेमाल करने पर पाबंदी के साथ इनकी सबसे अहम बंदरगाह बिलफोरस भी दुनिया के हवाले कर दी गई और इस 100 साला मुआहदे पर अमल करने के सिवा तुर्की के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना बचा। ये एक सदी मुसलमानों ने किस करब से गुजार दी,
اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے اور طیب اردگان جیسی نعمت جو اللہ نے ترکی کو ایک سلطان کے طور پر دی ہے، اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی کی پاور بڑھانے کے لیے پرعزم ہے اور ترکی آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم ہو، خواہ وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو یا شام ہو، طیب اردگان کا بیان سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 2016 میں صہیونی و نصرانی طاقتوں نے ترکی میں فوجی بغاوت کروانے کی کوشش کی، جو کہ بری طرح ناکام ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ ترکوں کی روایات، بہادری اور ان کی شاندار تاریخ کو اس 100 سالہ معاہدے میں دفن کر دیں گے، لیکن اب ان اسلام دشمن طاقتوں کو اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی اپنی موت نظر آ رہی ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ دوبارہ طاقت میں آ جائے گی۔ اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ دوستوں، موجودہ دور میں جب ترکی اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس پانے جا رہا ہے اور 2023 کے بعد اس کی حیثیت واپس خلافت عثمانیہ جیسی ہو جائے گی، ایسے وقت میں ڈرامہ سیریل ارطغرل چلانے کا مقصد مسلمانوں اور خاص کر ترکوں کو یہ بتانا تھا کہ ان کی اصل حیثیت کیا تھی۔ کوشش اس بات کی ہے کہ یہ ڈرامہ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک میں پذیرائی حاصل کر چکا ہے، جس سے نوجوان نسلوں کو اپنے شاندار ماضی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ اس ڈرامہ کے دیکھنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اسلامی نظام ہی ہے جو مسلمانوں کو دوبارہ بلندی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بڑی فوجیں اور ہتھیار اس وقت تک بیکار ہیں جب تک آپ کے اندر ہمت و حوصلہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام تب تک واپس نہیں مل سکتا جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے، جیسا کہ اسلام دشمن طاقتوں نے اقوام متحدہ کے نام پر خود کو متحد کر رکھا ہے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان اسپائڈر مین اور سپر مین جیسے فرضی کرداروں سے نکال کر اپنے اصل ہیروز کے بارے میں تعلیمات دیں۔ ان کو حضرت علی کی شجاعت، حضرت عمر فاروق کا عدل اور خالد بن ولید کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ آنے والے کڑے امتحانوں کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔